हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे शर्मा पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये है हमारा प्रीमियम का। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो किए थे हमने सारे पार वैल्यू वाले, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो है प्रीमियम का। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ हमारी जो है एक एंट्री एक्स्ट्रा होती है। बस सिर्फ एक एंट्री है जिसमें एक्स्ट्रा होती है, बाकी सारी जो है हम पार वाली ही इसमें एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को जो है हम एक एक करके पढ़ लेते हैं और जो जो भी उसका ओवरव्यू बनेगा वो हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है कि XYZ लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो जो XYZ लिमिटेड है उन्होंने कितने शेयर्स इशू किए हैं? उन्होंने किए हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स जो है उन्होंने इशू किए हैं। ठीक है, आगे है ऑफ ₹10 ईच। तो एक की वैल्यू कितनी है उसमें? जो एक की वैल्यू है वो है ₹10। ठीक है, उसके बाद दिया है 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। तो उसमें प्रीमियम का अमाउंट कितना इंक्लूड कर दिया है उन्होंने? ₹2। तो पहले थी उस शेयर की वैल्यू ₹10 और उस पे जो है उन्होंने ₹2 जो है प्रीमियम का अमाउंट ऐड कर दिया है। तो टोटल जो हमारे पास एक शेयर की वैल्यू बनी वो बनी 12। क्योंकि देखो जो यहाँ से हमारे पास 10 है ये है फेस वैल्यू। ठीक है, और जो 2 है वो क्या है? प्रीमियम वैल्यू। तो हमने सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जब हम एट प्रीमियम किसी भी चीज़ को इशू करते हैं, किसी भी शेयर को जब हम एट प्रीमियम इशू करते हैं तो उसमें जो है हमारे पास दो चीज़ें आती है। एक आती है पार वैल्यू, एक आती है हमारे पास पार वैल्यू और एक आती है प्रीमियम वैल्यू। इन दोनों के सम से जो है जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो वो शेयर जो है हम किस पे इशू करते हैं? एट प्रीमियम पे। तो पार वैल्यू का क्या मतलब था? यहाँ से फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आ गई थी हमारे पास यहाँ से 10 प्लस प्रीमियम की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से जो आया वो आया 12। तो पर शेयर की वैल्यू जो अब हमारे पास यहाँ आ गई वो आ गई 12। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? क्योंकि इसमें हम दो चीज़ें लेते, एक लेते फेस वैल्यू और एक लेते प्रीमियम वैल्यू। उन दोनों को ऐड करके जो है हमारे पास न्यू शेयर की वैल्यू आती है वो आती है 12। तो ये था इसमें फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि हमने ये जो वैल्यूज़ है जो हमारे पास ये 12 आया ये हमने पे कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया है पेबल एज 6 ऑन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मनी पे हमने कितना पे करना है? ₹6। ठीक है, और आगे लिखा है एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो जो हमने बैलेंस पे करना है वो करना है हमने अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन पे हमने दे दिया 6, अब हम देखते हैं हमने अलॉटमेंट पे कितना पे करना है। तो जो हमारे पास यहाँ से टोटल वैल्यू थी पर शेयर की वो थी ₹12। क्योंकि इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है तो इसको हम ₹12 लिखेंगे। ठीक है, इसमें से हम लेस करेंगे पेड ऑन एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन पे हमने कितना दे दिया है? वो है ₹6। इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ जो हमारे पास आंसर बचा वो बचा ₹6। तो यहाँ से जो हमारे पास बैलेंस आया वो आया ₹6 का। ठीक है, तो बैलेंस आ गया हमारे पास ₹6 का। तो ये हम किस पे करेंगे? जो ये हमारा बैलेंस है ये हम पे करेंगे अलॉटमेंट पे। ठीक है, पर ये अलॉटमेंट पे जो है ये विद क्या है? ये हमारे पास यहाँ विद प्रीमियम है। तो जब भी हम विद प्रीमियम वाला लिखते हैं उसको हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, टोटल वैल्यू है ऐसे लिखना है अलॉटमेंट इक्वल टू टोटल वैल्यू है उसकी 6 और प्लस ये वाली जगह भी छोड़ दो प्लस
प्रीमियम का क्या अमाउंट था हमारे पास 2, तो इन दोनों को माइनस करके ऐसे कि जो ये है ये हमारी एक्चुअल अलॉटमेंट की वैल्यू है और जो ये हमारा 2 है ये क्या है, प्रीमियम है। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 6 और उसके आगे ब्रैकेट में हमेशा ये ऐसे लिखना। इससे जो है क्वेश्चन में क्लैरिटी मिलती है, इससे जो हम कंफ्यूज नहीं होते बाद में कि ऐसा लगता है कई बार ना ऐसा हो जाता है कि हमें पता होता है कि प्रीमियम लगाना है पर हम उसको ना ऊपर मेंशन नहीं करते, तो उस वजह से जो है हम जब जर्नल एंट्री करने लगते हैं उसकी तो हम भूल जाते हैं और हम डायरेक्ट जो है अलॉटमेंट के अमाउंट में सीधा 6 डाल देते हैं। डायरेक्ट अलॉटमेंट में हमने 6 नहीं डालना है, एक में 4 डालना है हमने और एक में 2 डालना है। तो इसको जो है पहले 6 लिखना और उसको जो है बाद में ब्रैकेट के अंदर करके उसको 4 + 2 ऐसे करके लिख देना। मतलब जो भी अमाउंट होगा प्रीमियम का अलग लिखना और उसकी जो अलॉटमेंट में जो एक्चुअल फेस वैल्यू होगी उसको अलग लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से जो आ गया हमारे पास अमाउंट, यहाँ हमने लिखा था कि हमने यहाँ पे करना है बैलेंस। ठीक है, हमने यहाँ पे करना था बैलेंस, तो जो हमारे पास यहाँ से बैलेंस आया वो हम यहाँ लिखेंगे 6, बैलेंस आया 6, वो है 4 + 2। 4 जो है अलॉटमेंट का अमाउंट है और 2 जो है इसमें प्रीमियम का अमाउंट है। अब एक चीज़ जो इसमें नोट करने वाली है, एक चीज़ जो है हम इसमें नोट करने वाली है कि जब भी आपको प्रीमियम का कोई भी क्वेश्चन आए और क्वेश्चन जो है साइलेंट है, किस बारे में साइलेंट है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो किस चीज़ पे, मतलब कौन से उस पर पे करना है, कि जब भी हमारे पास जो प्रीमियम का क्वेश्चन ना आए और क्वेश्चन में साइलेंट हो कि उसमें ये नहीं बताया हो कि जो हमने अमाउंट पे करना है वो कब करना है, तो हमेशा जब भी प्रीमियम का क्वेश्चन आता है तो जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो हम पे करते हैं अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमने जो प्रीमियम का यहाँ से जो हमने यहाँ से प्रीमियम का अमाउंट है वो कब पे करना है, अलॉटमेंट मनी के साथ। ठीक है, हमेशा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जब भी हमारे एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम में जब भी अलॉटमेंट और प्रीमियम वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा और जब भी प्रीमियम वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो है क्वेश्चन साइलेंट होगा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि आपने फर्स्ट कॉल पे देना है या प्रीमियम पे देना है या अलॉटमेंट पे देना है। मतलब कई बार बता भी देते हैं लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है क्वेश्चन क्या होता है, साइलेंट होता है। तो इसलिए जो है हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रीमियम पे करेंगे और क्वेश्चन उस बारे में साइलेंट है, क्वेश्चन में नहीं बताया है कि किस चीज़ पे करना है, तो हम उस चीज़ को किस पे करेंगे, अलॉटमेंट मनी के साथ। ठीक है, दिया है कि एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हुई वो कितने शेयर्स के लिए हुई, 1,20,000 शेयर्स के लिए, लेकिन हमने इशू कितने किए थे, सिर्फ 1 लाख शेयर्स। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन आ गया है जिसमें जो रिसीव्ड अमाउंट है वो ज़्यादा होता है किससे, इशूड से, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये हमारे पास जो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन जो है वो है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे दिया है एंड ₹1,20,000 वर रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 20,000 शेयर्स। तो जो हमने रिटर्न किया वो किए हमने 20,000 शेयर्स को, तो इसमें जो है हमें इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो 1,20,000 रुपीज़ है वो हमने रिटर्न कर दिए हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि 1,20,000 जो है वो मनी है जो हमने रिटर्न की है, कितने शेयर्स के लिए, 20,000 शेयर्स के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ कितने एक्सेस शेयर्स थे, हमारे पास यहाँ से एक्सेस शेयर्स थे 20,000, तो जो एक्सेस शेयर्स थे उनकी मनी जो है हमने वापसी कर दी। तो इसमें जो है हमारे को मनी पहले से ही कैलकुलेट करके दिए, ये बस घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया ताकि कंफ्यूज हो जाए। इसमें मनी कैलकुलेट नहीं करनी है, हमने कुछ भी नहीं करना है। इसमें हमें शेयर्स भी बताएं कि इतने वापसी किए और ये भी बताया कि उनकी मनी कितनी रिटर्न की है। ठीक है, आगे दिया है कि ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, कि जितने भी हमारी मनी थी, जितने भी हमने शेयर्स इशू किए उसके लिए जितनी भी हमारी मनी थी वो हमें सारी रिसीव हो गई है। आगे है
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो अब हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो अब हम चलो इसको देखते हुए अपनी सारी जर्नल एंट्रीज जो है पास करते हैं। तो अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हम उसकी जो है जर्नल एंट्री शुरू करने जा रहे हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहली एंट्री होती थी वो होती थी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट। तो इसमें हम देखते थे कि हमारे पास जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो कितनी हुई है, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन रिसीव्ड का अमाउंट था वो हमारा सारा किस में चला जाता है, बैंक में, पहली एंट्री में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, वो है 1,20,000। तो जो हमारा एप्लीकेशन का मनी है वो कितना है, ₹6। तो इन दोनों को जो है हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 7,20,000। ठीक है। फर्स्ट एंट्री में हमने पहले भी देखा था कि हम ये इसलिए लेते क्योंकि जितना भी एक्चुअल में हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव हुई होती है उसका अमाउंट जो हमारे पास किस में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है फर्स्ट एंट्री में। इसलिए जो है हम इसमें क्या देखते हैं, रिसीव्ड। तो यहाँ हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 7,20,000। 7,20,000। ठीक है। अब हम देखेंगे हमारी सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री होती थी हमारे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तो जो शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट यहाँ लिखा है इसको हम डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहाँ। ठीक है। अब हम देखेंगे कि शेयर कैपिटल में कितना आना है और बैंक अकाउंट में कितना आना है। तो बैंक अकाउंट में हम कौन सा अमाउंट लेते थे, जो हमने शेयर्स रिटर्न किए हैं उनका अमाउंट। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, वो था 1,20,000। तो यहाँ हम टू बैंक में लिख देंगे 1,20,000। जिनके शेयर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उनकी मनी जो है रिफ़ंड कर दी जाती है, मतलब रिटर्न कर दी जाती है, उनका अमाउंट हम कहाँ लिखते हैं, टू बैंक में, यहाँ। ठीक है। तो वो अमाउंट आ गया हमारे पास 1,20,000, तो वो लिख दिया हमने यहाँ। तो अब हमारे पास बचा है शेयर कैपिटल का अमाउंट। अब वो हम देखेंगे कि कैसे निकालना है। तो शेयर कैपिटल के अमाउंट के लिए हम क्या देखते थे कि हमारे पास एक्चुअल इशूड कितने हैं। तो हमारे पास इशूड जो है वो है 1,00,000 शेयर्स। ठीक है। और एप्लीकेशन मनी कितनी है, 6। तो ये आ गया 6,00,000। ठीक है। तो यहाँ जो है हम ट्रांसफ़र कर देंगे 6,00,000। जो हमारा शेयर कैपिटल होता है उसमें हम देखते हैं कि एक्चुअल में हमें पैसे मिलने कितने चाहिए थे, जितने हमने शेयर्स इशू किए थे। तो इशू किए थे हमने 1,00,000 और एप्लीकेशन मनी थी 6। तो इसमें हमको एक्चुअल में जो मिलने चाहिए थे पैसे, वो मिलने चाहिए थे 6,00,000 रुपये। ठीक है। तो वो इसी चीज़ को हम कहाँ लिख देते हैं, शेयर कैपिटल में लिख देते हैं। तो हमारे पास शेयर कैपिटल का अमाउंट भी आ गया 6,00,000 रुपये। ठीक है। तो उसके बाद जो हमारी यहाँ से थर्ड एंट्री है वो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल, और जो इसमें एक न्यू एंट्री है वो है टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। तो ये ही एंट्री है जो हम, जब हमारे पास प्रीमियम का अमाउंट होता है उसके लिए जो हम एंट्री पास करते हैं वो होती है ये वाली। कौन सी वाली, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। इसको जो है आप याद कर लेना, बस एक ये ही एंट्री जो एक्स्ट्रा होती है प्रीमियम में, बाकी सारी एंट्री जो है सेम है। तो हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो है शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट लेना है। ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि, एक मिनट, तो इसमें हम देखेंगे कि हमने शेयर इशू कितने किए थे। हमने जो शेयर इशू किए थे वो किए थे 1,00,000। ठीक है। और हमारे पास जो अलॉटमेंट में मनी है वो कितनी है, 6, जो अभी हम लेंगे जब हम ड्यू करेंगे यहाँ। जब हम यहाँ ड्यू करेंगे तो हम पूरी 6 ही लेंगे। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6,00,000।
ठीक है। तो अलॉटमेंट पे हम पहले तो 6 लाख ही लेंगे। अलॉटमेंट पे एक्चुअल टोटल कितना मिलना चाहिए हमें, वो तो 6 लाख ही मिलना चाहिए। अब जो ये 6 लाख का अमाउंट है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक जाएगा शेयर कैपिटल में और एक जाएगा हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है। तो शेयर कैपिटल में हम कौन सा लेंगे, तो शेयर कैपिटल में हम लेंगे जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा उसमें हम उसकी फेस वैल्यू वाला ही लेते हैं। तो इसमें जो 4 क्या है अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है। तो अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स थे 1 लाख और उनकी फेस वैल्यू कितनी थी 4। तो शेयर कैपिटल में हमारे पास यहाँ कितना अमाउंट चला गया 4 लाख। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और जो हमारा यहाँ से एक मिनट, और जो हमारा ये 2 बचा ये था हमारा प्रीमियम का, तो ये किस में जाएगा प्रीमियम पे। तो हमारे पास शेयर्स थे 1 लाख, प्रीमियम का अमाउंट है 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2 लाख। तो यहाँ से प्रीमियम में कितना जाएगा 2 लाख रुपीज़। ठीक है। अब अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएगा 6 लाख के। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि प्रीमियम का अमाउंट हम जितने भी शेयर्स होते हैं उससे और जो प्रीमियम का रेट होता है, यहाँ लिख भी देती हूँ, 1 लाख शेयर्स थे इनटू प्रीमियम का रेट था 2, उसको इक्वल करके हमारे पास आ गया 2 लाख रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया कि प्रीमियम का अमाउंट हम कैसे लेते हैं। जब भी प्रीमियम गिवन हो तो वो हमने किस पे लेना है अलॉटमेंट पे लेना है। ठीक है। तो अब जो हमारी लास्ट एंट्री है वो होती है किस चीज़ के लिए करते हैं, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड के लिए। अब जो है हमने क्या करना है, अपनी जो अलॉटमेंट मनी है रिसीव करनी है। तो अलॉटमेंट मनी एक्चुअल में कितनी रिसीव होगी हमें 6 लाख। और यहाँ पहले से ही ये चीज़ गिवन है कि जितने भी शेयर्स थे मतलब जितनी भी हमारी वैल्यू है वो सारी हमें मिल चुकी है, कोई भी अरियर नहीं है। तो इसमें जितना भी हमारा ड्यू था वो सारा हमें यहाँ रिसीव हो गया है। ठीक है। बाकी इसमें जो है एक चीज़ मैंने नहीं किया वो है नरेशन, बाकी नरेशन आप खुद लिख लेना। तो बस ये इतना जैसा क्वेश्चन था। बस इसमें समझने वाली क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि हम प्रीमियम का जो रेट है वो कैसे लेते हैं, बस प्रीमियम इसमें इम्पॉर्टेंट था। बाकी क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो आप इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी बाद में जूम करके देख लेना। ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। तो जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो यहीं ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको कौन कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जिनके सॉल्यूशन आपको चाहिए वो मुझे बताएं। ठीक है, थैंक यू।